नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में भाजपा के बढ़ते जनाधार ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। एक और जनता की भारी भीड़ आम आदमी पार्टी की रैलियों में जुट रही है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात की राजनीति में बड़ा संदेश देते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा से ऐलान कर दिया है कि 2027 में भाजपा जाएगी, गुजरात के लोगों की सरकार आएगी। दरअसल वडोदरा में आयोजित बूथ वॉलेंटियर्स के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे। इस दौरान केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव गुजरात के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि 30 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा की विदाई तय है और अब गुजरात के लोगों की अपनी सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल का ये भाषण सिर्फ एक चुनावी भाषण नहीं था, बल्कि इसमें गुजरात की मौजूदा हालात, भाजपा के लंबे शासन की विफलताएं, कांग्रेस की कमजोरी और आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में उभरने की पूरी तस्वीर सामने रखी गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा ने पिछले 3 दशकों से डर, जेल और भ्रष्टाचार के सहारे शासन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को इतना डरा दिया था कि कोई खुलकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब गुजरात के लोगों के मन से डर निकल चुका है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने अपने शासन में आम जनता को डराने का काम किया, आंदोलन करने वालों को जेल में डाला और आवाज उठाने वालों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि डर से नहीं, हक की लड़ाई से बदलाव आता है। केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात में एक नई हवा चल रही है। लोग अब खुलकर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले लोग अपने घरों में चुपचाप शिकायत करते थे, लेकिन अब सड़कों पर उतरकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि भाजपा का डर अब टूट चुका है। उन्होंने दावा किया कि यही बदलाव 2027 में भाजपा की हार और आम आदमी पार्टी की जीत की नींव बनेगा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक ताकत पर जोर देते हुए कहा कि आज गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन तेजी से फैल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं का जोश और जज्बा बता रहा है कि गुजरात में बदलाव होकर रहेगा। वडोदरा में हुए बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में साफ दिख रहा है कि अब गुजरात डर से नहीं, हक और सम्मान की राजनीति से चलेगा। 30 साल की नाकामी, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ अब जमीन से उठी आवाज भाजपा की नींद उड़ाने वाली है। आज लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों के मन से डर निकलता जा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे लोग खड़े होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर देश माना जाता था, सबसे समृद्ध देश माना जाता था। गुजरात के लोग समृद्ध थे, गुजरात के लोग खुशहाल थे। आज 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ खा गए ये लोग। आज किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों की खाद खा गए, किसानों को बीज नहीं मिलता, किसानों का बीज खा गए, आपका सिंचाई का पानी पी गए, किसानों का एमएसपी, उनके पूरी फसलों के दाम नहीं मिलते, किसानों के पैसे खा गए, गुजरात की सड़कें खा गए, गुजरात की बिजली खा गए, आपके स्कूल खा गए। ये बीजेपी वाले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने जानबूझ के। कुल मिलाकर दोस्तों, गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी से ही काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अब गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो चुका है कि भाजपा का संगठन भी उसके सामने छोटा पड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक आम आदमी के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा बौखलाई हुई है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। यही नहीं, केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि डर और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन है। 30 साल से बीजेपी ने डर, जेल और भ्रष्टाचार के दम पर राज किया है। किसानों, आदिवासियों और आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल में डाला गया है, लेकिन अब गुजरात के लोगों के मन से डर निकल चुका है।
2027 में सत्ता बदलेगी और अन्याय करने वालों को जनता जवाब देगी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भाजपा पर तो आक्रामक थे ही, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि गुजरात की जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद मानती है कि वो भाजपा को हरा नहीं सकती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा सरकार से सरकारी ठेके मिलते हैं, इसी वजह से कांग्रेस भाजपा के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठा पाती है। अगर कांग्रेस नेता बोलेंगे तो उसके ठेके बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने अपने भाषण में वडोदरा के 5 भाजपा विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि बीजेपी के अपने 5 विधायकों को सीएम को चिट्ठी लिखकर कहना पड़ता है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज गुजरात में सरकार से कोई काम करवाना जंग लड़ने जैसा हो गया है। अधिकारी खुद को जनता से ऊपर समझकर मनमानी कर रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, वडोदरा के 5 बीजेपी के विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के 5 विधायक, कांग्रेस के नहीं, विपक्ष के नहीं, बीजेपी के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ये 5 विधायक हैं शैलेश मेहता, केतन इनामदार, धर्मेंद्र सिंह वघेला, अक्षय पटेल, चैतन्य सिंह झाला। इन 5 ने चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राज्य में दिन प्रतिदिन प्रशासनिक व्यवस्था में भारी गिरावट हो रही है। प्रशासन का दायित्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का होता है, लेकिन आज एक सामान्य नागरिक के लिए सरकार में छोटे से छोटे काम कराना युद्ध की तरह हो गया है। इन सभी आरोपों के साथ ही केजरीवाल ने विश्वास के साथ कहा कि 2027 में गुजरात में भाजपा जाएगी और गुजरात के लोगों की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात को वही सम्मान और विकास लौटाएगी जिसका सपना गुजरातियों ने देखा है। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत वडोदरा से हो चुकी है और जल्द ही पूरा गुजरात इस बदलाव का हिस्सा बनेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सच में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सभी दावे 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सच साबित होंगे, और क्या सच में 30 साल बाद गुजरात से बीजेपी की सरकार का सफाया होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।